जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपको आपके करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। आपका एक्स, आपका क्रश, या फिर कोई नेक्स्ट, कोई न्यू पर्सन, कौन आने वाला है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए हैं। जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज किया है इस प्यारे से फाइल को, इस प्यारे से ऑप्शन को, और अब आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। आपका क्रश आने वाला है, आपका एक्स आने वाला है, या फिर कोई न्यू पर्सन आने वाला है। तो चलिए, पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और हमें रिश्वत ना मिले ये तो गलत बात है ना। कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दे दीजिए, जल्दी से प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दे दीजिए अपनी, और हमसे प्रॉमिस करिए आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में, सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है। तो डियर, ये जो पर्सन आने वाले हैं ना, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये आपका मैनिफेस्टेशन है। बहुत स्ट्रांग तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आने वाला है। आपकी लाइफ में वो इंसान आने वाला है जिससे आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। जो टाइम पास करने नहीं आ रहा है कि भाई चलो कुछ दिन आ गए और टाइम पास किया, थोड़ी बहुत अच्छी बुरी बातें की, ठीक है, 2-4 साल बिताए, उसके बाद फैमिली का बहाना देके, करियर का बहाना देके, किसी न किसी चीज़ का बहाना देकर उसकी ज़िंदगी से चले गए। ये जो इंसान आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये एक कंप्लीशन लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। ये आपको अनकंडीशनल लव देने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। देखिए, कुछ लोगों का तो ये क्रश है और समझ लीजिए कि 60% लोगों के ये क्रश है और 40% लोगों के ये एक्स पार्टनर हैं। एक्स हम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया। एक्स ऐसे जैसे कि बहुत समय पहले आप इन्हें जानते थे, हो सकता है कि ये आपके स्कूल फ्रेंड रहे हों, कॉलेज फ्रेंड रहे हों, आपके ऑफिस के फ्रेंड रहे हों, कहीं पर आप इनसे मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, लेकिन बीच में आप दोनों के बीच डिटैचमेंट हो गया, आप दोनों की बातचीत बंद हो गई किसी भी रीज़न की वजह से। स्टडी हो, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, तो बीच में आप लोगों का कनेक्शन टूट गया। लेकिन अभी ये फिर से आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जी हाँ, आप इन्हें बहुत अच्छे जानते हैं। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, लेकिन आप इनसे नाराज हैं, ये बड़ी बात है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, रात प्लानिंग करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे 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 जाएं। लेकिन पता है, हमें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आपका उनसे एज डिफरेंस होगा। कुछ लोग तो यहाँ मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका डिवोर्स हो गया हो, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, आप बहुत तन्हा हैं, आप विडो हैं। और अब आपकी लाइफ में वो इंसान आने वाला है
जिसका ख्वाब आपने बहुत पहले देखा था कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होता। समझ रहे हैं? देखिए, हम इनका नेचर बताते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इनका नेचर कैसा है। ये एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप है, समझ रहे हैं? इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है, और ये ऐसे नहीं है कि भेड़ चाल चलने वाले इंसान हो, लाइक भीड़ को फॉलो करना, फैशन को फॉलो करना, ऐसे नहीं है ये। मतलब कि अपने कल्चर, अपनी परंपराओं का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रिश्तों की कद्र करने वाले इंसान हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसे इनकी जो पर्सनालिटी है ना, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हैं? और बहुत स्टेबल है। और हमें ये भी पता है कि ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, रात को सोते वक्त भी ये आपके बारे में ही सोच कर सोते हैं। हाँ, आपकी यादें, आपकी बातें इनके लिए योग निद्रा का काम करती हैं। ये जो पर्सन है, बहुत सारे लोग तो हैं आप में से ऐसे जो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्रश हों। और पता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, इन्हें ज़्यादा दंत फंत का पता नहीं है, इन्हें ज़्यादा दुनियादारी का पता नहीं है। बहुत प्योर हार्ट है, बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाने वाले, सच के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने वाले इंसान हैं। स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। बस इनकी ज़िंदगी में बहुत तन्हाई है, बहुत अकेलापन है। एक होता है ना कि सब कुछ होने के बाद भी इंसान अकेला होता है, सब कुछ होने के बाद भी इंसान अकेला होता है कि कुछ भी नहीं है। भले ही पूरा परिवार क्यों ना हो, बहुत सारे दोस्त क्यों ना हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी क्यों ना हो, बहुत पैसे क्यों ना हो, लेकिन अगर ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं होता ना, कोई समझने वाला नहीं होता ना, तो ज़िंदगी बड़ी बेजान सी महसूस होती है। इस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। हर इंसान पता है क्या ख्वाहिश रखता है, हमारा जो लाइफ पार्टनर हो ना, वो ऐसा हो जो बिना कहे बातों को समझ जाए, हमें उससे कहना ना पड़े बार बार कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती, तुम सेंसिबल होते, तो तुम बिना कहे भी चीज़ों को समझ जाते। लेकिन अगर तुम सीरियस लेते ही नहीं हो, तुम सेंसिटिव हो ही नहीं, तो तुम क्यों समझोगे? उन्हें लगता है कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे कहो। और हम जैसे लोगों को, जैसे हम हैं ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, हम अपने किसी भी रिश्ते में, भाई बहन का हो, बहन बहन का हो, माँ बेटी का हो, पता नहीं क्यों हम कहते नहीं हैं, हम नहीं बोलते कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए और मुझे ये चाहिए। हमें ये लगता है कि ये हमारे वो रिश्ते हैं, ये हमारे इतने करीब हैं, जैसे हम इनकी हर बात को बिना कहे समझ लेते हैं। काश ये भी समझ पाते। पता नहीं क्यों हमें कहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिन्हें कहना अच्छा न लगता हो। तो ऐसे ही ये पर्सन हैं जिन्हें ज़िंदगी में कहना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा हो जो बिना कहे मुझे जाने, जो बिना बोले मेरी बात को समझे। इनकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते हैं जो स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, जिनके सामने इन्हें रोना पड़ता है, पहले कहना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा फील कर रही हूँ या फिर ऐसा फील कर रहा हूँ, तब वो समझेंगे। इसी वजह से बहुत अकेले इंसान हैं। पास्ट में किसी ने इनका बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक किया है, तो अंदर से टूटे हुए भी हैं। ये जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ना, टूटे हुए भी हैं। लेकिन आप इतना समझ लो, इनके साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन। और इसी वजह से तो ये आपके साथ इतना इतना स्ट्रांगली एक कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें फील होता है कि इन्हें दुनिया में आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। दुनिया की सारी खुशी, सब कुछ एक तरफ और आपका साथ एक तरफ।
ये आपके साथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ध्यान रखना। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो नेचर के थ्रू जान भी लेंगे। ये इंसान वैसे बहुत स्ट्रेंथफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि घबराने वाला नहीं है, बहुत साहसी बंदा है, बहुत निडर है, मेल हो फीमेल हो, गलत के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने वाले इंसान हैं, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आपको पता है, ये आपको पाने के लिए दिन रात मैनिफेस्टेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने बताया ना, जैसे कि पास्ट में हो सकता है कि किसी रीज़न से आपसे दूर चले गए हों, तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप अब इन्हें कभी चूज़ नहीं करेंगे, मतलब आप अब इनके साथ कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्हें लगता है, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप इन्हें गलत समझते हैं, आप हो सकता है कि इन्हें चीटर समझते हो, और अब आपके पास ऑप्शन है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हों, जिनके ये एक्स पार्टनर हैं। एक्स क्या, एक तरीके से आपके फ्रेंड हैं, जो पास्ट में आपके साथ बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट थे, लेकिन अभी बीच में कनेक्शन टूट गया था आप लोगों के दरमियान। तो इन्हें लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, और या फिर इंटरकास्ट इशू की वजह से, रिलीजन इशू की वजह से, एज डिफरेंस इशू की वजह से आप इन्हें कभी चूज़ नहीं करेंगे, आप इनका साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप इन पर भरोसा नहीं करते। आपको लगता है कि जो इन्होंने पास्ट में किया था वही ये फ्यूचर में भी करेंगे, इस वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते। ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, कितना भी कुछ भी, लेकिन शायद ये कभी भी आपका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि ये अब वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जो चीज़ें आपको कभी नहीं मिली हैं। आप भी पास्ट में अगर किसी के साथ रिश्ते में रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे कैसे हैं और अपना मतलब निकालने के लिए किस किस हद तक जाते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी के बारे में इन्हें बहुत कुछ पता है, और इन्हें भी लगता है कि आप भी कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, और इन्हें लगता है कि ये भी कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि पास्ट में कोई इनकी ज़िंदगी में आया हो, लेकिन उस इंसान ने इन्हें ये एहसास कराया हो कि आपकी तरह कोई नहीं है, और आप जिसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े पास्ट में, आपने भी उसे देख लिया और आपको ये फील हुआ कि आप इस जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते, आप इस जैसे इंसान के साथ आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये इंसान जो आपको समझता ही नहीं है तो आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा। इस वजह से इन्हें बहुत अच्छे से फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, भले ही आप इन्हें एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, भले ही आप इन्हें एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? तो इन्हें एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल काश आप इनके प्यार को, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, इन्हें स्वीकार कर लेंगे, और अब ये अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और को लाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने दुनिया घूम ली है, इन्होंने चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ लिया है कि आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। समझ रहे हैं? इनकी फीलिंग है ना, उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए आंखें बंद करिए, देखिए तो सही कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। ये सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन एक बात बताएं हम आपको,
ये जो पर्सन है ना, ये एक्स हो, क्रश हो, बस इतना समझ लीजिए, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इन्हें पता है, इन्हें लगता है कि आप इनका प्यार ठुकरा रहे हैं। आप उन चीज़ों में खोए हुए हैं जो पास्ट की हैं। आप पास्ट की वजह से फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आप आज भी पास्ट की बातों को लेकर अटके हुए हैं। आप फ्यूचर में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूलकर इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें और इनके साथ आगे बढ़ें। ये आपको कम नहीं समझते, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही समझते हैं। ये समझ लीजिए, आपको लाइक प्रिंस की तरह देखते हैं। और इन्हें भी पता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपने इनके बारे में ऐसा माइंडसेट बनाया है। आप अब इन पर ट्रस्ट नहीं करते। इन्होंने पास्ट में शायद आपके प्यार को ठुकराया था। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा खोए थे। इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी थी और इसी वजह से आपने सोचा कि इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इन्हें तो अब आपकी परवाह ही नहीं है इस वजह से। लेकिन उन चीजों का इन्हें अब बहुत गिल्ट है और अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। ये आपकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत है। कैसा कंपटीशन? इन्हें पता है कि आपको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका ख्वाब देखते हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि आप इनके लिए बने हैं और इनके ही साथ जिंदगी जिएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी इस बात का एहसास होगा, जैसे कि इन्हें हो चुका है कि न ये किसी और के लिए बने हैं, न आप किसी और के लिए बने हैं। आप भले किसी के साथ जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाए या किसी और के साथ कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप कभी किसी और के साथ खुश रह सकते हैं, नहीं ये कभी किसी और के साथ खुश रह सकते हैं। और इसी वजह से अब ये अपनी लाइफ में कुछ गलतियां हैं ऐसी जो दोहराना नहीं चाहते। कैसी गलतियां? कि किसी और के साथ आगे बढ़ गए सिर्फ टाइम पास करने के लिए। अब ये टाइम नहीं पास करना चाहते, नहीं, बहुत टाइम पास हो चुका। अब ये सीरियस होना चाहते हैं। अब ये ज़िंदगी को सीरियस तरीके से ले रहे हैं और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे ट्रस्ट दिलाएं, आपको कैसे यकीन दिलाएं कि जो पास्ट में इन्होंने किया वो फ्यूचर में ये नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। इन्हें पता है आपके पास दो ऑप्शन है और आप इन्हें चूज नहीं करेंगे, लेकिन ये ईश्वर से प्रार्थना ऐसी ही कर रहे हैं। ये आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका एक इशारा मिले ना तो ये आपके लिए दुनिया बदल के रख देंगे। अब देखिए, जितने लोगों के ये क्रश हैं, तो बस डियर आप इतना समझ लीजिए, जैसा आप इनके लिए फील करते हैं ना, ऐसा ही सेम ये भी आपके लिए फील करते हैं। ये टाइम पास करने नहीं आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे सीधे शादी करेंगे, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देखते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं अभी जिनकी वजह से रुके हुए हैं, जैसे कि एज डिफरेंस हो सकता है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है। तो इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें अभी हैं इनकी ज़िंदगी में जो शॉर्ट आउट हो जाएं, जो क्लियर हो जाएं, उसके बाद इन्हें अपनी लाइफ में और अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी कि इन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डियर, बहुत जल्द आपके क्रश या फिर आपके कोई ऐसे फ्रेंड, कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसा एक्स जिससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बहुत बड़ी तकरार नहीं हुई, बस छोटी मोटी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक अपना करियर, फैमिली, जो आपकी लाइफ से चले गए थे लेकिन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं। ये समझ लीजिए, आप दोनों हकीकत में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और पता है, कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों को मिलाते रहते हैं। आप दोनों भागने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। आप दोनों को शायद ये लगता है कि हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ईश्वर आप दोनों को जोड़ कर रखना चाहते हैं। किसी न किसी बहाने से वो आप दोनों को मिला ही देते हैं, क्योंकि ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। इस वजह से आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज किया है इस प्यारे से पायल को, इस प्यारे से ऑप्शन को। आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है बहुत जल्द। तो आपकी लाइफ में 100% आपके एक्स आने वाले हैं। आपके एक्स आने वाले हैं। वो इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है जो कभी किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया था, जो कभी किसी और की बातों में आकर आपको छोड़कर चला गया था, जो कभी किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझकर और आपको कुछ भी ना समझकर आपको छोड़कर चला गया था। जिस इंसान ने हमेशा आपके प्यार को इग्नोर किया था, जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी थी, जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, आपको कुछ भी नहीं समझा था, जिस इंसान के लिए हमेशा उसकी फैमिली, उसका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी, उसके बाद कहीं आप आते थे, जो इंसान आपको बीच मझधार में छोड़कर चला गया था, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप के हैं। एक होता है ना, इंसान खड़े खड़े किसी का दिल तोड़ दे, 2 शब्दों में किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है फिर क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जो बहुत सेंसिटिव होता है, जो बहुत इमोशनल होता है, वो कभी गलती से भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जिससे कोई और हर्ट हो, जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। जैसे कि आप नहीं सोचते कि मुझे इस तरह के शब्द इससे बोलने चाहिए, लेकिन ये बोलते समय कभी भी नहीं सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्हें तो बस प्यार का मतलब लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ख्याल रखना और ज़रूरतें पूरी करना, टाइम टाइम पर बात करना, बस यही प्यार होता है। ये प्यार नहीं होता है। ये जो फॉर्मेलिटी पूरी करना है ना, उसे ये प्यार समझते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि भाई थोड़ा बहुत ख्याल रख लो, खाने पीने का ख्याल रख लो, रहने का ख्याल रख लो और टाइम टाइम पे बात कर लो। ये कोई प्यार नहीं होता है, समझ रहे हैं। और हमेशा ये उन चीज़ों पर ध्यान देते थे जो इनके पास नहीं होती थी। दूर का सोचते थे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और वहीं पर आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना। इस टाइप का थोड़ा सा इनका रवैया रहा है पास्ट में। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली की बातों में आकर या फिर किसी और पर्सन की बातों में आकर अपने करियर के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको पास्ट में छोड़कर चले गए थे। समझ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से हो गई हो, इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और करा दी हो और इन्होंने उस वक्त बहुत सारा फैमिली का बहाना दिया होगा कि फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पर इन्हें लग रहा था कि मेरे लिए मेरी फैमिली जो सोच रही है वो बेस्ट ऑप्शन है, वो सही है। और थोड़ी बहुत इन्होंने उस बंदे से बात कर ली थी जिससे इनकी शादी होनी थी, तो इनको लग रहा था हाँ सब ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें एहसास हुआ, जब उस पर्सन से या तो इनकी शादी हो गई या फिर वो पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया। 4 दिन में कोई नहीं समझ पाता कि क्या है, कैसा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब साथ रहते हैं ना, तब समझ में आता है। दूर के ढोल तो सुहावने लगते ही लगते हैं, जब पास से सुनो ना, तब सुरों का पता चलता है, तब ताल का पता चलता है।
कि गलत ताल है, गलत स्वर है। तो जब इन्होंने उसे पास से देखा ना, तब इन्हें एहसास हुआ कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ पास्ट में। फिर ये स्टक हो गए। फिर बहुत समय तक इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अब बहुत जल्द ये करने वाले हैं। अब ये बहुत जल्द करने वाले हैं। अभी कहते हैं ना कि एक प्योर सोल का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वरना आपकी आत्मा ही आपको माफ़ नहीं करती है। जो इंसान आपको भगवान समझ रहा हो, जो इंसान आपके लिए दुनिया से लड़ रहा हो, जो इंसान किसी भी बदनामी की फिक्र ना करके आपके बारे में सोच रहा हो, जो आपको अपनी खुशियां समझ बैठा हो, और अगर ऐसे इंसान के साथ कोई चीट करता है, उसे धोखा देता है, तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछताता ही पछताता है। उसकी आत्मा उसे अंदर से धिक्कारती है, उस पर थूकती है एक तरीके से कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आत्मा भी अंदर से सुकून से जीने नहीं देती। तो ये ना इनकी लाइफ में बहुत समय से ऐसा चल रहा है कि अब वो जो दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे, जिनकी वजह से ये आपको छोड़ कर गए थे, अब वो सारी चीज़ें इन्हें बेकार लगने लगी हैं। और अब ये इतने स्टक हैं, इनकी लाइफ में इतनी इनसिक्योरिटी हो चुकी है, इतना डर हो चुका है। अगर देखो ये शादीशुदा हैं, ठीक है, तो अब इन्हें समाज का भी बहुत डर है। अब उसे वो छोड़ नहीं सकते फैमिली की वजह से। और अगर ये अनमैरिड है, लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है, तो उस थर्ड पार्टी के पास इनका कोई ऐसा वीक पॉइंट है जिससे वो इन्हें ब्लैकमेल कर सकती है इन फ्यूचर। अब ये इतने मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं कि हम आपको क्या बताएं। एक कहावत है कि आगे कुआं पीछे खाई। कहीं से भी इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर ये उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो भी बर्बाद हो जाएंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। और अगर वो उसे छोड़कर भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वो बंदा इन्हें चैन से जीने नहीं देगा। वो आपकी तरह नहीं है कि ठीक है जो तुम्हारी खुशी, आपने अपने दर्द को छुपा लिया, रो लिया, तड़प लिया, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं आपने किया कि आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर इन्होंने उसे छोड़ने के बारे में भी सोचा ना, तो वो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, ये समझ लीजिए। वो ऐसी चीज़ है। तो अब इन्हें इतना अफसोस हो रहा है, इतने स्टक हैं ये, जैसे कि इनकी ज़िंदगी किसी कचड़े में फंस गई है, ना इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है। कौन धक्का लगाए, कौन इन्हें आगे भेजे। और हमेशा अंदर एक आत्मग्लानि बनी रहती है कि इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा खो दिया, इन्होंने कुछ बहुत स्पेशल सा खो दिया। तो ये आपकी ज़िंदगी में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ये दिन रात ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जब तक सामने वाले को उस दर्द से गुजरना नहीं पड़ता ना, तब तक वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जब तक इन्हें वो नहीं मिला था जो इन्होंने आपको दिया था, तब तक इन्हें लगता था कि आपका दर्द कोई दर्द है। अरे आप इमेच्योर हैं, आप समझते नहीं हैं, आपको दुनियादारी की परख नहीं है, आप तो पागल हैं, करियर ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन अब इन्हें लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, ये सब कुछ भी तो नहीं है। और इनकी ज़िंदगी कहाँ आकर अटक गई है, कहाँ आकर फंस गई है। आज ये आपका इंतज़ार करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। आप ये समझ लीजिए, इन्हें रातों में नींद नहीं आती है, उठ उठ के रोते हैं। हर पल इन्हें इनसिक्योरिटी है, हर पल इन्हें डर है, एक फियर बना रहता है। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की, अपनी लाइफ में एक मिरेकल चाहते हैं कि जैसे कि एक चमत्कार की उम्मीद करके बैठे हैं कि वो थर्ड पार्टी कैसे भी इनकी ज़िंदगी से चली जाए और ये आपको कमिटमेंट दे दें। ये प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने की। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों का, हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, ये समझ लीजिए। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
एज डिफरेंस भी है और लॉन्ग डिस्टेंस भी है, बट फिर भी ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये दिन रात आपके पास आने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हम कहेंगे कि शायद ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जो कभी किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, जो कभी किसी और की बातों में आकर आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी इन्हें ब्लैकमेल कर रही है। वो थर्ड पार्टी इन्हें इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। ये अपनी लाइफ की समस्याओं में इतना उलझ गए हैं, इतना उलझ गए हैं कि अब सुलझाना बहुत मुश्किल है। क्या बताएं इनकी कैसी एनर्जी है। बस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बस दिन रात ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ ही इन्हें ज़िंदगी जीनी है, और ये सारी चीज़ें प्लीज़ बैलेंस कर दीजिए। प्लीज़ एक चांस दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा है, पर वो भी कम है। अब जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी स्थिति है इनकी, ये समझ लीजिए। वो सॉन्ग है ना, चलिए इनकी फीलिंग्स के हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। समझ रहे हैं? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बहुत जल्द ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे भी, बहुत जल्द ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये समझ लीजिए, और आपको कमिटमेंट भी देंगे। इस बार ये आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको औरों से कंपेयर करके देख लिया है। इन्होंने देख लिया है कि जो बात आप में है वो किसी और में नहीं है। जितना आप अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप समझते हैं, उतना कोई और नहीं है। पहले ये आपको लाइक इमेच्योर समझते थे, इन्हें लगता था कि अरे आप तो ऐसे हैं, आप ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते हैं और आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कल इन्हें पैसे बहुत ज़्यादा मायने लगते थे, कल ये पैसों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब इन्हें अंदर से फील हो चुका है कि पैसे भी सुकून नहीं देते, इंसान को सुकून नहीं देते। कितना भी पैसा हो आपके पास, लेकिन अगर कद्र करने वाला इंसान ना हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार ना हो, तो आप कभी सुकून से जी नहीं सकते। क्योंकि पैसा सिर्फ पेट भर सकता है, सुख दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून कभी भी नहीं दे सकता।
इन्हें पता चल गया कि ज़िंदगी की असली खुशी तो प्यार ही होता है। ज़िंदगी की असली खुशी तो प्यार ही होता है। और अब इन्हें ये भी फील होता है कि आप दोनों का एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनली अटैचमेंट है, जिसकी वजह से ये अब किसी और के साथ आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। कोई इन्हें कितने भी अच्छे अच्छे ऑफर्स दे, कोई इनके लिए कुछ भी करे, लेकिन ये आपको भूल कर किसी और के साथ कभी नहीं जा पाएंगे। ये अपनी हर एक गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देखिए, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा। आपको नीचा दिखाना, आपको गलत साबित करना, अपनी बात को सही साबित करना। इमेच्योर ये खुद थे, पर कहते ना कि अंधा अपने आप को अंधा थोड़ी ना मानता है। अंधे को अंधा कह दो बहुत बुरा लगता है। ईगो इनके अंदर था, इमेच्योरिटी इनके अंदर थी, समझ इन्हें नहीं थी दुनिया की, तभी आज ये फंस गए हैं। लेकिन ये हमेशा गलत आपको बोलते थे, गलत आपको बोलते थे। अब होश ठिकाने आ गए हैं, अकल ठिकाने लग गई है इनकी, और तभी अब ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये समझ लीजिए, बहुत समय तक आपसे दूर नहीं रह सकते। अभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इतना पता है, जैसे ही उस थर्ड पार्टी से इन्हें छुटकारा मिलेगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को 222 नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को 555 नज़र आ रहा होगा। एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत जल्द। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी ज़िंदगी में घट रही हैं। देखिए, ये जो ईश्वर की तरफ से बदलाव हो रहे हैं ना, इन्हें होने दीजिए, क्योंकि ये आपके बेहतरी के लिए है, ये आपकी भलाई के लिए है। और जितने लोगों को 888 नज़र आ रहा है, उनसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों से लेट गो करिए। इतना तो आपको भी पता चल चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मतलब से आता है, कौन बिना मतलब के प्यार करता है। तो जितने लोगों को 888 दिख रहा है, एंजल्स उनसे कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको नहीं समझते, आप भी उनके पीछे अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना टाइम बेवजह वेस्ट मत करिए, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो। और जो लोग आपको समझते हैं, जो आपको प्यार देते हैं, आप भी उन्हें समझिए, ठीक है? और बहुत जल्द आप फिनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, अगर आपको 888 नज़र आ रहा है तो। जिन लोगों को 2 नज़र आ रहा है और वो अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया कनेक्शन बना रहे हैं, तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है हर चीज़ के लिए। और जितने लोगों को 1010 दिख रहा है, उनसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द, और वो हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो डियर, इधर पाइल नंबर 2 जितने लोगों ने चूज़ किया है, इनकी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट नहीं है, इनका एक्स ही आने वाला है, ये समझ लीजिए। और आप भी तो अपने एक्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहे आपको कितने भी दर्द क्यों ना दे, भला है बुरा है, वो कैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, तो ये देवता आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो उनको तो हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो लोग आपके बारे में नहीं सोचते, आप भी ज़्यादा उनके बारे में मत सोचिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। हम सब यहाँ पर खुश रहने आए हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों का इंतज़ार कर कर के, टॉक्सिक लोगों का इंतज़ार कर कर के, घुट घुट के मरने नहीं आए हैं। तो अब आपकी मर्जी है, वो आने वाले तो हैं, अब आप चाहे उन्हें एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।